आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम 14th प्रैक्टिस शीट करेंगे एडजेक्टिव्स की। 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। इन सेंटेंसेस में कुछ एडजेक्टिव का एरर है, उसे हम करेक्ट करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई नोटिस्ड दैट ही हैड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स टू मच। देखिए यहाँ अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो कपल ऑफ ड्रिंक्स, सो ये जो कपल ऑफ ड्रिंक्स है ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन है तो मच जो है वो क्वांटिटी के लिए आता है, हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। कपल ऑफ ड्रिंक्स लिया मीन्स हम काउंट कर सकते हैं उस चीज को, कितने ड्रिंक्स लिए हैं इसे काउंट किया जा सकता है, इसलिए हम मच नहीं आना चाहिए, मैनी आना चाहिए, टू मैनी। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ही लाइक्स दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। यहाँ पे जो ये these kinds लिखा हुआ है, इसको these kinds ना होके आपको लिखना चाहिए he likes this kind of books, this kind of books। और ये सेंटेंस दूसरे तरीके से भी बन सकता है, ये हो सकता है he likes books of this kind, books of this kind। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये these kinds नहीं होना चाहिए, he likes this kind of books होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑफ द टू गर्ल्स शी वॉज सर्टेनली द मोस्ट ब्यूटिफुल। देखिए टू गर्ल्स के बारे में बात हो रही है तो कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का। दो चीजों का जब कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। यहाँ मोस्ट ब्यूटिफुल यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल और मोस्ट ब्यूटिफुल। तो मोस्ट नहीं होना चाहिए, मोर ब्यूटिफुल होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है दो लड़कियों का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, योर एसे इज वर्स्ट देन माइन। अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, दो लोगों के एसे का कंपैरिजन हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, योर एसे इज वर्स्ट देन माइन। तो वर्स्ट जो है वो तो सुपरलेटिव डिग्री है ना। वर्स्ट नहीं आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए वर्स, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। ठीक है, होता क्या है, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री से होना चाहिए और कंपैरेटिव डिग्री जो है वो कंपैरेटिव डिग्री से होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री से होना चाहिए। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 13 में कराए हैं। यहाँ भी ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिए, इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द हिंदुस्तान हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर डेली पेपर। आप देखिए यहाँ पे द लार्जेस्ट, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। जब सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या यूज होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई, क्या एनी अदर आना चाहिए? एनी अदर जो होता है ना वो पॉजिटिव डिग्री के साथ में आता है, तो एनी अदर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपको। जब आप सुपरलेटिव का कंपैरिजन सुपरलेटिव से करेंगे तो ऑफ ऑल डेली पेपर, ऑफ ऑल, क्योंकि आप सुपरलेटिव में बाकी सारों से कंपैरिजन करते हैं, है ना, ऑफ ऑल डेली पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्या है 6 क्वेश्चन, ही हैज स्टिल फ्यू रुपीज विद हिम। ही हैज, देखिए सेंटेंस से समझ में आता है कि बहुत ही कम पैसा उसके पास बचा है। ही हैज स्टिल फ्यू रुपीज लेफ्ट विद हिम, थोड़ा बहुत बचा है। तो थोड़ा बहुत होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ही हैज अ फ्यू, यहाँ स्टिल नहीं, ही हैज अ फ्यू रुपीज विद हिम, ही हैज अ फ्यू रुपीज विद हिम, थोड़ा बहुत, जिससे उसका काम नहीं चलेगा, ना के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंजनी इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस एंड नोबलेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द लूसेंट पब्लिकेशन। देखिए यहाँ रूल समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है, एक है इंडस्ट्रियस, दूसरा है नोबलेस्ट। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियस है उसका सुपरलेटिव डिग्री को बनाया गया है, क्या लगाने से, मोस्ट लगाने से, मोर मोस्ट लगा, इंडस्ट्रियस मोर इंडस्ट्रियस मोस्ट इंडस्ट्रियस, इस तरीके से बना है। ठीक है,
और नोबल का सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है? नोबल, नोबलर और नोबलिस्ट, है ना। तो रूल ये होता है कि जब दो एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्रीज जब एक साथ आती हैं और उनमें से अगर कोई एक मोर या मोस्ट के लगाने से बनती है तो वो हमेशा दूसरी जगह, दूसरे प्लेस पे आती है, सेकंड प्लेस पे आती है। और जो विदाउट मोर मोस्ट के बनती है अपने आप से बन जाती है, ई आर या ई एस टी लगाने से वो पहले आती है। ठीक है, तो यहाँ होगा अंजनी इज द नोबलेस्ट, तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए नोबलेस्ट एंड मोर इंडस्ट्रियस एम्प्लॉई ऑफ द ल्यूसेंट पब्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, बस इनके प्लेसेस जो है वो स्विच कर देंगे। ठीक है, ये एक रूल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द होल इंडिया मॉर्न एट द डेथ ऑफ राजीव गांधी। द होल इंडिया नहीं, आपको होल ऑफ इंडिया लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए होल ऑफ इंडिया? होल ऑफ इंडिया का मतलब होता है, होल ऑफ इंडिया मीन्स कोई अगर चीज है तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब कंपोनेंट्स के साथ हम ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा भारत जो है उसने मौन किया राजीव गांधी की डेथ को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द क्लाइमेट ऑफ राजगीर इज एज गुड एज शिमला। यहाँ हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? यहाँ हम क्लाइमेट को कंपैरिजन कर रहे हैं, राजगीर का क्लाइमेट और शिमला का क्लाइमेट। तो हमें लिखना पड़ेगा कि क्लाइमेट ऑफ राजगीर और क्लाइमेट ऑफ शिमला, लेकिन शिमला के आगे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ आप क्लाइमेट ऑफ राजगीर को शिमला से कंपेयर कर दे रहे हैं, तो इस कंपैरिजन को करेक्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा द क्लाइमेट ऑफ राजगीर इज एज गुड एज दैट ऑफ शिमला। दैट ऑफ शिमला मीन्स इसका मतलब है क्लाइमेट ऑफ शिमला। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निखिल गॉट सेंट परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश। देखिए सेंट परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश, सेंट जो है स्लैंग की तरह यूज होता है। तो जब आप फॉर्मल इंग्लिश में बात करेंगे तो आप सेंट परसेंट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 100%। आप क्या लिखेंगे? 100% मार्क्स इन इंग्लिश। सेंटेंस हो जाता है निखिल गॉट 100% मार्क्स इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, I gave a few coins I had in my pocket to the beggar। देखिए मैंने एक प्रैक्टिस शीट कराई है जहां मैंने आपको a few, the few और few इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से सेंटेंस में यूज होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैंने बताया है। इसी तरीके से लिटिल और लिटिल द लिटिल के बारे में बताया, एक प्रैक्टिस शीट है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स मैंने अपलोड की है एडजेक्टिव्स की भी, और आप जाके देख सकते हैं। जितना भी यहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिस शीट्स मैं अपलोड कर रही हूँ, आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हो आपके लिए यूजफुल होंगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप प्रिंट आउट लीजिए और अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस। आपको सबसे अच्छी बात है कि वहाँ क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाती है ऑन द स्पॉट चीज, और आपको जो रूल्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मेमोराइज हो जाते हैं एट द सेम टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या यूज हुआ है, देखिए कह रहा है अ फ्यू कॉइन्स आई हैड इन माई पॉकेट। जब आप ये कहते हैं कि आई हैड इन माई पॉकेट, इसका मतलब होता है कि जो भी थोड़े बहुत थे वो सारे के सारे, ठीक है, जो भी थोड़े बहुत मेरे पास थे वो सारे के सारे मैंने बैगर को दे दिए कॉइन्स। तो अ फ्यू नहीं यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है द फ्यू। द फ्यू जो भी थे, जितने भी थे, सारे ही दे दिए मैंने। आई हैड जब यूज होता है तो हमें इसे मालूम पड़ता है कि द फ्यू हमें यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो द फ्यू यूज होगा, अ फ्यू नहीं यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑफ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड पटना द लेटेस्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स। देखिए यहाँ पे 3 सिटीज दिए हैं, ठीक है, तो जो द लेटेस्ट तो यहाँ नहीं होगा, लेटेस्ट का मतलब करंट, लेटेस्ट का मतलब होता है करंट, तो लेटेस्ट तो नहीं यूज होगा। अब ये सीक्वेंस की बात कर रहा है कि
पटना में सबसे ज्यादा कार हैं, ठीक है। तो इस तीसरे के लिए क्या यूज होना चाहिए? देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट, ऑर्डर के सेंस में हम फर्स्ट और लास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मोर देन, लास्ट जो होता है मोर देन 2 के केस में यूज होता है। यहाँ पे दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना 3 है, तो यहाँ पे लास्ट यूज होगा पटना के लिए, लास्ट। क्या होगा सेंटेंस? द ऑफ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड पटना द लास्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। लल्लन हैज बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए इसने सेंटेंस में दिया है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब बहुत लंबे समय से वो किसी बहुत खराब बीमारी से जो है ग्रसित है, ओके। तो जब सीवियर होती है कोई इलनेस, जब वो इतने लंबे समय से बीमार है, इसका मतलब कोई सीवियर इलनेस है, तो वहां पे सिक नहीं यूज करते। सिक का मतलब होता है नॉर्मल सा कुछ भी बीमारी होना, ठीक है। थोड़े समय के लिए भी अगर आप बीमार होते हैं, एक दिन फीवर भी आता है, तो आप कहते हैं सिक, ओके। लेकिन अब कोई लंबी बीमारी है तो उसके लिए इल वर्ड यूज किया जाता है, इल। यहाँ सेंटेंस हो जाएगा लंदन हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैसे मालूम पड़ रहा है कि बीमारी जो है वो सीवियर है, लंबे समय से बीमार है वो। 14th पे आइए। दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द लास्ट इशू ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। सेंटेंस में कहने का मतलब है कि जो लेटेस्ट इशू था उसमें पब्लिश हुआ था। ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, लास्ट जो होता है वो ऑर्डर के लिए यूज होता है। लेटेस्ट इशू जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें पब्लिश हुआ है आर्टिकल। 15th क्वेश्चन है, डॉक्टर एस प्रसाद कमांड ओवर इंग्लिश इज द मोस्ट एक्सीलेंट। कुछ ऐसे स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं जो मोर मोस्ट नहीं लेते हैं अपने साथ, वो अपनी सुपरलेटिव डिग्री एज इट इज होते हैं, ठीक है। वो शब्द के साथ कुछ नहीं यूज होता है, मोस्ट नहीं यूज होगा, एक्सीलेंट एज इट इज आएगा। सेंटेंस हो जाएगा डॉक्टर एस प्रसाद कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सीलेंट। 16th पे आइए। सम स्टूडेंट्स आर वेरी कावर्ड। देखिए सम स्टूडेंट्स आर वेरी कावर्ड, जो वेरी है यहाँ पे ये एडवर्ब है। जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब या तो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा या फिर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। लेकिन जो कावर्ड है ये क्या है? ये जो कावर्ड है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, डरपोक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जब ये एडवर्ब है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं हम? नाउन में ly लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? कावर्डली। सेंटेंस होगा सम स्टूडेंट्स आर वेरी कावर्डली। 17th क्वेश्चन पे आते हैं। बोथ द सिस्टर्स हैव नॉट पास्ड। देखिए सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं जो बोथ होता है ना, बोथ जो शब्द है, बोथ जो वर्ड है, ये एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड होता है, ये कभी भी नेगेटिव के साथ नहीं आता है। तो क्या होना चाहिए? दोनों ही जो बहनें हैं वो पास नहीं हुई है, तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। नीदर सिस्टर, नीदर शब्द आना चाहिए, नीदर सिस्टर हैज पास्ड। देखिए इसको लिख लेते हैं, नीदर सिस्टर हैज पास्ड, राइट। नीदर जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए हैज आया है यहाँ पे। 18th पे आइए। शी गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। शी गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। देखिए जो अगेन ये पासिंग मार्क्स जो होता है ना, पासिंग जो शब्द है ये एक स्लैंग वर्ड है, तो आप फॉर्मल इंग्लिश में इसको नहीं यूज करेंगे, आप कहेंगे शी गॉट ओनली पास मार्क्स इन इंग्लिश। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। इन समर्स डेज आर वार्म देन नाइट्स। आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? दो चीजों का, दिन का रात से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों को, तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री वार्म नहीं है, क्या है? वार्मर, WARMER, वार्मर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इन समर्स डेज आर वार्मर देन नाइट्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेरी टॉल बॉय इन द होल कॉलेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंपैरेटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से सुपरलेटिव का कंपैरिजन, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। यहाँ देखिए क्या है? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। और आगे क्या है? एंड वेरी टॉल,
वेरी टॉल नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? यहाँ भी तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, है ना? तो क्या होना चाहिए? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट, TALLEST, and tallest boy in the whole college. क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। अब एक देखिए 20th क्वेश्चन में एक रूल और बताते हैं। यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री जो है, दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और टॉलेस्ट भी है। स्ट्रॉन्गेस्ट के आगे द आया है, यहाँ टॉलेस्ट के आगे द नहीं आया है। रूल होता है जब दो सुपरलेटिव डिग्रीज एक सेंटेंस में यूज होती है तो जो आर्टिकल द है वो पहली वाली सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, दूसरी वाली के साथ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। The car flew off the road and fell into the valley because Amit was driving faster. देखिए अमित वॉज ड्राइविंग फास्टर। फास्टर, यहाँ पे फास्टर का मीनिंग हो जाता है कि वो जल्दी से चला रहा था, तेजी से चला रहा था, लेकिन सेंटेंस में होना चाहिए कि अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट। अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट होना चाहिए, फास्टर नहीं होना चाहिए। दोनों की मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। अमित वॉज ड्राइविंग द कार फास्ट, राइट। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। The driver tried his best to avoid the accident by bringing the car to a suddenly stop. तो आप जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, टू अ सडनली स्टॉप नहीं होना चाहिए, टू अ सडन स्टॉप होना चाहिए। अचानक से गाड़ी रोक के उसने कोशिश की कि एक्सीडेंट से बचा जाए। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। There are so many filth all around the place. फिल्थ का मतलब होता है गंदगी, राइट। अब जो गंदगी है क्या उसको काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4? आप काउंट नहीं कर सकते हैं ना। तो मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मैनी नहीं होना चाहिए। हाँ क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, फिल्थ की, तो ये आना चाहिए सो मच। देयर आर सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। 24th क्वेश्चन है। द मैन appears to have seen more happier days. The man appears to have seen more happier. अब देखिए happier तो ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। इसके आगे मोर का कोई काम नहीं है, राइट। मोर लगा के नहीं बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री हम हैप्पी की। तो सेंटेंस हो जाएगा द मैन appears to have seen happier days. लास्ट क्वेश्चन है। हैव यू रेड दिस बुक फार्दर देन आई? देखिए यहाँ क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो हैव यू रेड दिस बुक फार्दर, फार्दर का मतलब होता है दूर, अधिक दूर, लेकिन यहाँ फार्दर नहीं होना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब है फर्दर देन आई। फर्दर देन आई का मतलब जितनी किताब मैंने पढ़ी है क्या उससे अधिक आगे तक तुमने किताब पढ़ी है, ठीक है। दूरी के सेंस में नहीं कहा जा रहा है, और क्या अधिक पेजेस तुमने पढ़ लिए हैं इसके सेंस में कहा जा रहा है, ठीक है। तो फर्दर आना चाहिए। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आई हो वर्कशीट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज, और कमेंट करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट करने से। थैंक यू।